आपको देखना चाहिए था ना टाइम। चलिए, तो वही है, ये देख रहे हैं आप, पेयर्ड गैंग्लियाज हैं, हर सेगमेंट में एक एक पेयर का गैंग्लिया होगा। एंड फिर ये जो गैंग्लिया को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, सो दैट इज कॉल्ड इंटर गैंग्लियल कनेक्टिव। तो इसलिए कनेक्टिव प्लस, ओके, कनेक्टिव प्लस आपका जो पेयर ऑफ गैंग्लिया, ये क्या बनाता है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ऊपर एक्चुअली जैसे ये देख रहे हो, तो ये क्या है, ये नीचे है वेंट्रल साइड में, तो ये देख रहे हो ये साइड व्यू है, इसलिए ये सब याद रखिए। सो दिस इज लैटरल व्यू। ओके, ये सपोज आपका ऊपर से दिखाया जा रहा है, डॉर्सल व्यू, ठीक है, एंड ये सपोज मैं एंटेरियर व्यू आपको दिखा रहा हूं। तो इसीलिए आप क्या देख रहे हो, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम सिस्टम आपका आर्थ्रोपोडा में भी होता है, तो इसलिए हम उधर इसको नहीं पढ़ेंगे, बस मैं बता दूंगा एनालिडियन पैटर्न होता है। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ आप देखिए, सो दिस इज द डॉर्सल गैंग्लियन, एंड ये आपका इसको इसीलिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसको सुप्रा इसोफेजियल, मतलब क्या है, सुप्रा फेरिंजियल या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वो फेरिंग्स या इसोफेगस के ऊपर होता है, एंड ये है सब फेरिंजियल गैंग्लियन। तो वो आपका ढंग से दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। तो ये आपका सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया है। ओके, सो दिस इज योर सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, ये क्या नहीं रहा कुछ, एंड दिस वन, तो दिस इज सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया एंड दिस इज सब फेरिंजियल गैंग्लिया। अब गैंग्लिया गैंग्लिया को जोड़ने वाले को कहते हैं कमीशुअर, so this is called suprapharyngeal commissure एंड ये है सब फेरिंजियल कमीशुअर, ठीक है। एंड ये जो अलग अलग गैंग्लिया को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं कनेक्टिव। ओके, सेम गैंग्लिया को कौन कनेक्ट करता है, कमीशुअर। ये सब आपके क्वेश्चंस होंगे, याद रखना। so these questions will be there in your GRP. ओके, तो सेम गैंग्लिया को कौन जोड़ेगा, कमीश्वर। अलग अलग गैंग्लिया को कौन जोड़ेगा, कनेक्टिव। एंड इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सरकम इसोफेजियल, मतलब राउंड होता है ना, राउंड, सरकमफेरेंस, इसलिए सरकम इसोफेजियल या फेरेंजियल कनेक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए सरकमफेरेंजियल कनेक्टिव दो ठो होते हैं, एक सुप्रा इसोफेजियल कमीशर होता है, एक सब इसोफेजियल कमीशर होता है। ये सारों को जोड़ देने से क्या बनता है, ब्रेन और सेरिब्रल गैंग्लिया। तो ठीक है, तो ये ब्रेन सेरिब्रल गैंग्लिया हो गया, एंड नीचे वाला जो है वो क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नाउ आप देखो, हर पेयर ऑफ गैंग्लिया में से कुछ नर्व्स निकल रहे हैं जो उस सेगमेंट के हर चीज को मॉनिटर करते हैं, सो दे आर कॉल्ड लैटरल नर्व्स, जो ऊपर मैंने ब्लू में बनाया है, सो दे आर कॉल्ड लैटरल नर्व्स। उसी तरह आपका जो ब्रेन है उसमें से भी कुछ नर्व्स निकलेंगे, सो दे आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। तो इसीलिए इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब ये है। ओके, तो CNS इज इक्वल टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो CNS इज इक्वल टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, PNS इज इक्वल टू नर्व्स प्लस ब्रेन प्लस नर्व्स फ्रॉम एवरी सेगमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है जी ना। उसके बाद आ जाइए सेंसरी ऑर्गन। तो ये आपका सेंसरी ऑर्गन है, तो आपके अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स मिलेंगे। तो थिग्मो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जो टच से काम करे,
ओके, तो थिग्मो रिसेप्टर इज इक्वल टू टच रिसेप्टर। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स में क्या होगा, कीमो गस्टेटो। ओके, स्मेल में क्या होगा, कीमो ऑल ऑल्फैक्टो। फैक्टर। बैलेंस के लिए क्या होगा, स्टैटो। ओके, लाइट के लिए क्या होगा, फोटो। फोटो रिसेप्टर। एंड टच या प्रेशर के लिए टेम्पो। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, ये आपके अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स हैं। अंडरस्टूड? यस। चलिए, सो अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपका उसको सेंसिटिविटी देते हैं। आप क्या करना, जो अर्थवर्म है उसका जो हेड साइड है ना, उस जैसे आप एक जगह ढूंढो जहां छाया धूप दोनों हो। ओके, सपोज एक कड़े छाया से कड़े धूप, तो बिल्कुल उस लाइन में अर्थवर्म को रख दो, उसका मुंडी को धूप में रख दो, उसका टेल को क्या आप छाया में रख दो, तो आप देखोगे वो पलट जाएगा। मतलब इट विल टेक इट्स हेड टुवर्ड्स द डार्कनेस एंड टेल टुवर्ड्स द क्या, पीछे, लाइट। लाइट। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग? उसमें सेंस क्या है, किस साइड पे लाइट है, किस साइड पे डार्कनेस। माने क्या है, उसका बिहेवियर क्या है? उसका हेड फोटो है सेंसिटिव। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नहीं, सुनो, एक्चुअली क्या है, नेगेटिव। उसका जो हेड है ना, उसके हेड में ही फोटो रिसेप्टर होते हैं, बॉडी में फोटो रिसेप्टर नहीं होता है, इसलिए हेड को कहाँ रखेंगे, ऊपर की ओर। माने अंधेरे में, तो वो हेड को अंधेरे में रखता है एंड टेल को कहीं मर्जी रख लेता है। तो अगर वो अंधेरे में हेड को रखता है तो वो एक्चुअली क्या है, अरे किस तरह का एनिमल है, नॉक्टर्नल, डायurnal, अभी सब बताना पड़ेगा। नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल। ताहले तो ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें, तो इसलिए दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो ये देखिए, ये हेड ऑफ द क्या, नेरिस है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि नेरिस में ट्रू हेड मिलता है एंड फर्स्ट टाइम हेड आया। क्यों हेड आया बताओ, आईज, बिकॉज हेड में क्या है, रिसेप्टर होना चाहिए, आईज है फोटो रिसेप्टर, टेंटाकल्स ये आपका थिग्मो रिसेप्टर है। ओके, उसके बाद प्रोस्टोमियम जो है वो कीमो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है, पेरिस्टोमियम में आपका जो माउथ है, पैरापोडिया देख रहे हो, ये पैरापोडिया है, एंड दीज आर प्रोस्टोमियल टेंटाकल्स, मतलब ये आपका कीमो गस्टाटो हो सकते हैं और क्या। तो आप देखिए बहुत सारे रिसेप्टर्स एंड इसके अंदर क्या होगा, ब्रेन। तो ब्रेन। इसलिए सब कुछ को मिलाकर हम क्या, माउथ भी है, तो इसलिए ये सब आपका क्या बन गया, ट्रू हेड। So that is why I told you that true head was first of all reported in which phylum? Annelida. But only Nereis. तो इसलिए हम लोग ट्रू हेड कहाँ मिलता है बोलेंगे, कौन सा फाइलम, तो क्या बोलेंगे, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड। हम लोग एनेलिडा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनेलिडा में सिर्फ नेरिस में। अगर विच एनिमल पूछा गया तो आप बोल सकते हो क्या, आप बोल नेरिस। सकते हो। How was the test today, Sankalp? सर इजी था। तो मार्क क्यों नहीं आया 160? किसमें घोटाला किया है? See, test easy means you have to get 160. So that is my simple concept. यस। चलिए, तो अब आपका जो सेक्स है, ये दो तरह के एनिमल्स होते हैं क्या, ओके, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो आपका जो पॉलीकीटा है वो डायोशियस है। ओके, तो जो पॉलीकीट्स हैं दे आर डायोशियस, एंड जो ओलिगोकीटा एंड वो दूसरा है दैट इज मोनोशियस। ठीक है, सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके,
तो पॉलीकीटा इज डायोसियस एंड दे आर मोनोशियस। नाउ बट मोनोशियस तो हैं बट हार्माफ्रोडाइट्स है। मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग टाइम में मैच्योर करते हैं। तो मेल एंड फीमेल दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है। लार्वल फॉर्म इनका हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। तो अगर कभी कभी लार्वल फॉर्म्स है तो दैट इज नोन एज व्हाट, बोलिए। सो उसको हम लोग कहते हैं रोकोफोर लार्वा। तो दैट इज कॉल्ड रोकोफोर। यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो इसलिए एनालिडन लार्वा क्या है? तो एनालिडन लार्वा है रोकोफोर लार्वा। चलिए, तो उसके बाद आ जाइए यूनिक फीचर्स। तो यूनिक फीचर्स में क्या आएगा? सबसे पहली बार आया आपका क्या? तो फर्स्ट टाइम आपका आ गया व्हाट, बोलो? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। तो सबसे पहली बार आया आपका मेटामेरिज्म, फर्स्ट सेगमेंटल एनिमल्स। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया? मेटानेफ्रिडिया पहली बार आया। उसके बाद क्या आया? आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट आया पहली बार। ठीक है। एंड सीटा इज यूनिक टू दिस फाइलम। तो जनरली सीटा और किसी फाइलम में नहीं मिलता। ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ दे हैव आपका जो एडवांसमेंट ओवर राउंड वर्म्स, उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक एडवांसमेंट हो गया क्योंकि ये राउंड वर्म्स में नहीं था। हेड, अपेंडेजेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये सब आ गया, ये सब एडवांटेजेस हैं। ट्रू सीलोम आ गया, एडवांटेजेस है। ओके। नाउ दे हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक एडवांटेज आ गया। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? मींस वेस्टेज ऑफ ये नहीं होता है। एंड दे हैव सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्योंकि उनका क्या था? ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ओनली लॉन्गिट्यूड। ठीक है। प्लस इन बोथ बॉडी वॉल एंड गट वॉल, उनमें प्रॉब्लम क्या था? गट वॉल में तो आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स था बट सर्कुलर नहीं था। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी मसल नहीं था। सो दिस इज, तो यू शुड नो कि व्हाट इज द एडवांसमेंट एंड पिछले में क्या था। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द केस। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है, तो ये आपका मैंने आपका स्ट्रक्चर्स बनाया है। तो दिस इज योर अर्थवर्म का जो स्ट्रक्चर है। ओके। दिस इज मेटानेफ्रिडिया, ये आपका ब्रेन है। तो जब फोटोज मिलता है मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये क्लासिफिकेशन है आपका। सो आप इसको 4 मेन क्लासेस हैं। जनरली आर्कियानिडा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ये एक छोटा सा क्लास है एंड बेसिकली प्रिमिटिव एनालिट्स। ओके। तो इसलिए 3 मेन क्लासेस है, पॉलीकीटा एंड ओलिगोकीटा एंड हिरुडिनिया। आप जानते हो इसका नाम किसके आधार पर रखा गया? कीटा के आधार। नंबर ऑफ कीटा है, क्या? यस, नंबर ऑफ कीटा। तो पॉलीकीटा मतलब बहुत, ओलिगा कीटा मतलब मेनली फ्यू, हिरुडिनिया का मतलब नहीं है। नाउ सेगमेंटेशन, आर्कियानिडा में ओनली इंटरनल, इसमें ट्रू ट्रू। देखो लीच में क्या होगा मालूम है? लीच में एडल्ट के समय एक बोट्रॉइडल टिश्यू आता है। तो बोट्रॉइडल टिश्यू क्या करेगा? वो हर चीज को बीच में तोड़ देगा। वटेवर आएगा वो बीच में तोड़ देगा। तो इसीलिए जब आपका बीच में आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको भी तोड़ देगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको भी तोड़ देगा, सीलो में जो ब्लड वेसल्स उसको भी तोड़ देगा। तो दैट इज द केस। तो इसीलिए प्राइमरीली उनका सेगमेंटेशन ट्रू होता है बट बाद में वो सेप्टा तोड़ देता है। कौन? बोट्रॉइडल। उसका फंक्शन क्या होता है उसका बोट्रॉइडल टिश्यू अभी का? तक तो पता नहीं है, नॉट सो श्योर, प्रोबेबली एक्सक्रीशन। ओके, प्रोबेबली एक्सक्रीशन, उतना ज्यादा मतलब सर उसमें हार्मफुल नहीं होता नहीं 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 लीच के लिए? नहीं। ओके। चलिए, माने उसका थोड़ा सिस्टम गड़बड़ कर देता है और क्या, समझे कि नहीं? चलिए, उसके बाद आ जाइए हैबिटेट। तो आर्कियानिडा मैराइन है। तो जो पॉलीकीट्स आर आल्सो मैराइन एंड नेरिटिक। आपका ओलिगोकीटा टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक भी होता है।
एक्वाटिक मतलब जो समुद्र के नीचे जो सॉइल है उसमें भी अर्थवर्म मिलते हैं। एंड हिरुडिनिया क्या होता है? एक्टोपैरासाइटिक सैंगिवोरस, समझे कि? ओके, तो लाइक दैट। कॉमन नेम्स क्या है इनका? रैगवर्म्स, अर्थवर्म्स एंड लीचेस। क्लाइटेलम, इसको सिंगुलम बोलते हैं, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कुकून। एक्चुअली उसका जो अंडा है वो कुकून में डालकर बाहर फेंकते हैं, तो ये जो कुकून बनाने में मदद करता है क्या? क्लाइटेलम। तो आपका जो आर्कियानिडा में तो नहीं है, आपका नेरिस में भी क्लाइटेलम नहीं है, आपका जो ऑलिगोकिड्स है उसमें क्लाइटेलम क्या है? उसमें क्लाइटेलम माने परमानेंट है, माने जिंदगी भर रहता है। बट लीच में क्या होता है? जनरली नहीं होता, ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलेगा, right? तो you will only get the clitellum during reproduction stage, okay? Otherwise आपको नहीं मिलेगा। कीटा, absent, many and present नहीं, इसको many नहीं लिख के most numerous लिख देते हैं ना, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। most numerous present in the parapodia, बट इधर क्या होता है? फ्यू कीटा होता है। तो दोनों कंडीशंस आपको बता दिया है मैंने। एंड इसमें एब्सेंट होता है, इंस्टेड दे हैव 2 सकर्स, एक है ओरल सकर, ओके, वन इज ओरल सकर एंड वन इज क्या? ऐसा हो रहा है, एक ओरल सकर है एंड एक पोस्टेरियर सकर। पोस्टेरियर सकर। ठीक है, चलिए, एंटेरियर ओरल एंड पोस्टेरियर सकर। तो ओरल वाला फूडिंग में भी मदद करता है, बट पोस्टेरियर वाला क्या है? वो आपका और कुछ नहीं, सिर्फ लोकोमोशन में मदद करता है। ठीक है, चलिए, सेक्स, डायोशियस मोनो, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ट्रोकोफोर होगा, इनडायरेक्ट ट्रोकोफोर होगा, इसमें डायरेक्ट। ओके, एंड डेवलपमेंट आपका जो क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा इन द कुकून। ओके, सो सेक्स, उसके बाद डेवलपमेंट, कॉमा, फर्टिलाइजेशन एंड लार्वा। ठीक है, तो एक्चुअली कुकून हम लोग बनाते हैं एंड आपका स्पर्म ओवम को उसके अंदर डाल के बाहर छोड़ देते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट। पैरापोडिया एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, क्लियर? तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है। एंड ये आप एनालिडा के कुछ फोटोज देख रहे हैं, तो दीज आर पॉलीकीड्स। पॉलीकीड में देख रहे हो कि नहीं? तो ये जो है आपका क्या? नेरीस है, या इसको सैंडवर्म, रैगवर्म, ऐसे बहुत सारा नाम है। पैरापोडिया भी मैंने आपको एक बार दिखा ही दिया है ऑलरेडी, क्लियर? सो ये आपका जो है, दिस इज कॉल्ड क्लैडोजेनेसिस। एंड अगर आप लोग कभी केवीपीआई क्लास करोगे तब मैं आपको क्लैडोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आई विल डिस्कस क्लैडोजेनेसिस विथ यू। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि नहीं, आपका जो एनालिडा में क्या क्या आता है? सो ये आपका हिरुडिनिडिया है, मतलब लीचेस, ये आपका क्लाइटेलाटा है। तो बहुत सारे और भी फैमिलीज हैं उसके अंदर, ठीक है? एंड क्यों? व्हाई दिस ब्रांच? बिकॉज ऑफ दिस। व्हाई दिस ब्रांच? बिकॉज ऑफ दिस। व्हाई दिस ब्रांच? बिकॉज ऑफ दिस। तो ये फीचर्स के कारण ब्रांचिंग होता है, ठीक है? सो व्हेन इफ यू डिस्कस तब हम बताएंगे आपको। ये उसका लास्ट सेगमेंट होता है, देख रहे हो कि नहीं? हमने क्या डिस्कस किया कि जो लास्ट सेगमेंट होता है उसमें होता है आपका पैरापोडिया। क्या है लास्ट सेगमेंट में? आपका एनस होता है, एंड एनस में क्या होता है? एनस में आपका पाइजीडियम। तो एनस जिस सेगमेंट में होता है उसको क्या कहते हैं? ओके, उसको पाइजीडियम बोलते हैं, ठीक है? एंड ये साइड में आपको पूरा सेगमेंट का दिया है व्यू, बीच में बॉडी सेगमेंट है, साइड में पैरापोडिया है। उसमें कीटा आप देख रहे हो, बहुत सारे हेरी कीटा आपको दिख रहा है। नाउ रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या होगा? ये जो कीटा है, ओके, जो रिप्रोडक्टिव सीजन में पैरापोडिया, इसके 2 तरह के बन जाते हैं। जो ऊपर वाले पैरापोडिया हैं वो नॉर्मल ही रहते हैं,
बट जो नीचे वाला पैरापोडिया है उसमें क्या होता है बताओ? तो जो नीचे वाला पैरापोडिया है उसमें आपका क्या होता है? मीन्स Gametogenesis. गोनाड्स डेवलप करता है एंड वो बहुत लंबे लंबे लीफी हो जाते हैं। ओके, तो बहुत लंबे लंबे लीफी, सो दैट इज कॉल्ड फॉलिएशियस पैरापोडिया। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ वो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप नेरिस को देखोगे, फाइन, तो सपोज ये आपका नेरिस हमने बनाया, ओके, एंड दीज आर द सेगमेंट्स। ओके, तो सपोज ये आपका एंटेरियर सेगमेंट आप जानते हो हेड है, एंड ये आपका पाइजेडियम है, आपका लास्ट सेगमेंट। तो इन द रिप्रोडक्टिव सीजन जो ऊपर वाले पैरापोडिया एज इट इज रहते हैं, दे आर एज इट इज स्मॉल एंड दे हैव व्हाट, इसमें बहुत सारे चीज होते हैं। इसमें एक तो कीटा होता है, तो दीज आर हेयरी कीटा, सॉइल को पकड़ने के लिए, राइट। तो ये आपके कीटा होते हैं। तो ये तो एक काम हो गया लेग्स का। अब उसके अंदर पैरापोडियल गिल्स होते हैं, गिल्स, गिल्स, सपोज इसके अंदर पैरापोडियल गिल्स होते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। बट जैसे ही रिप्रोडक्टिव टाइम्स आएगा तो ये जो पैरापोडिया है ये लंबे लंबे हो जाएंगे, तो दे विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड लीफ जैसे हो जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिएशियस। फॉलिएशियस। फॉलिएशियस Foliaceous. लाइक लीफ, तो इसको फॉलिएशियस पैरापोडिया बोला जाता है, वेरी लॉन्ग। एक्चुअली क्या ऊपर वाला है, नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा। नहीं, यस, ओनली नीचे वाला। तो इसमें आपके गोनैड्स आ जाएंगे, फाइन। तो सपोज मैं इसको बनाऊं, तो इसके अंदर आपका गोनैड्स आ जाएगा, एंड गोनैड्स फिर अंडे बनाएंगे और क्या। So now why they become big? Because they are rich in gonads, and due to the gonads these parapodia become big। अब उसमें शादी होगा, अंडे देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो बाकी गिल्स तो था ही था, so you will also have gills, पैरापोडियल गिल्स आपका होगा ही होगा, फाइन। एंड आपके न्यूमरस हेयर्स होंगे, न्यूमरस कीटा। तो ये सब जैसे था वैसे ही रहेगा, पर डिफरेंस क्या हो गया? सिर्फ आपका क्या, गोनैड्स आ गए। तो अब ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, फाइन। सो दिस फ्रंट पार्ट is called asexual with normal पैरापोडिया, एंड इस रीजन को क्या कहते हैं? एटोकी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एटोकी, अंडरस्टूड। बट ये जो पिछला पार्ट है, दीज आर व्हाट, दिस इज द सेक्सुअल पार्ट, ओके, हैव फॉलिएशियस पैरापोडिया रेज इन गोनैड्स, फिर गैमीट्स। ओके, तो भरा होगा उसमें, एंड ओके, तो दिस रीजन इज कॉल्ड एपिटोकी, फाइन। तो इसलिए पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहेंगे? एपिटोकी। एंटीरियर पार्ट को क्या कहेंगे? एटोकी, अंडरस्टूड। सो दिस इज द, सो इस स्टेज ऑफ नेरिस को हम क्या कहते हैं? हेटेरोनेरिस स्टेज। ओके, तो दिस स्टेज ऑफ नेरिस इज कॉल्ड हेटेरोनेरिस स्टेज। कोई शक? हाँ, सर।
सो दिस स्टेज इज कॉल्ड हेटेरोमेरी स्टेज। तो ओके, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, शायद है मेरे पास फोटो, आई में शो। चलिए, तो ये सब आपका एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे पॉलीगॉडियस है, एफ्रोडाइट को सी माउस कहते हैं, ग्लाइसेरा इज स्मूथ ब्लड वर्म, पॉलिनो इज स्केल वर्म, यूनिस इज पैलोलो वर्म, कीटोप्टेरस इज पैडल वर्म, एरेनोकिला इज ल्यूप या लग वर्म। ऑलिगोकीटा में आ जाएगा क्या, मेगास्कॉलेक्स, ये है साउथ इंडियन अर्थवर्म, सबेला फैन वर्म, पीकॉक वर्म, lumbricus यूरोपियन एंड अमेरिकन अर्थवर्म। ओके, नाउ आपका जो ट्यूबिफेक्स ब्लड वर्म, तो ट्यूबिफेक्स एक बहुत सुंदर चीज है, ये एक बायो इंडिकेटर है, समझ रहे हो। सपोज आप कभी जंगल में फंसा गए, तो आप एक जगह पानी पीने का सोचे एंड आप देख रहे हो कि बहुत आपका क्या है, बोलिए, बहुत पानी गंदा लग रहा है आपको, एंड आप तो बिस्लरी वाले हो, आप तो कभी वैसा पानी पिए नहीं, बट अगर वहां आपको ट्यूबिफेक्स मिलेंगे तो आप जरूर उस पानी को पी सकते हो। क्यों, क्योंकि ट्यूबिफेक्स जो है वो लाल रंग का होगा एंड वो क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। तो इसलिए जो पानी आप देख रहे हो, तो उसको साफ रखने में कौन मदद करेगा, आपका ट्यूबिफेक्स। तो इसलिए ट्यूबिफेक्स जो है, इट इज ए इंडिकेटर ऑफ व्हाट, बोलिए, purity of water. yes, Global. indicates that water is drinkable. okay, इस पानी को आप पी सकते हैं। इज इट ओके। सो उसका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, एंड बिकॉज यू शुड नो दीज वर्म्स। ओके, थोड़ा बड़ा सा अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट। सो अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हिरुडीनिया। तो हिरुडीनिया में जो पॉन्टोपडेला है वो है स्केट सकर, मतलब ये शार्क्स का खून चूसता है। ठीक है, पॉन्टोपडेला इज कॉल्ड स्केट सकर। एंड आपका जो हिरुडो मेडिसिनालिस है, ये आपका मेडिसिनल लीच है। ओके, हिरुडो मेडिसिनालिस इज मेडिसिनल लीच। एंड आपका जो ग्लॉसी फियोना है या क्लेस्पाइन है, ये आपका नदी वदी में मिलता है, फ्रेश वाटर लीच। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर नाउ। एंड हिरुडिनारिया ग्रैन्युलोसा ये कैटल लीच है, और क्या। तो अब यार यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक गर्ल जो है, इसके पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसने लीच लगवा दिया। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग लीच लगाएंगे तो क्या होगा, तो वो ब्लड, गंदा ब्लड को सक कर देगा, इट विल ड्रिंक द डर्टी ब्लड एंड इट विल इट विल हेल्प। ओके, उसी तरह से आपके अलग अलग ये राउंडवर्म्स हैं। सो दिस इज ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ऑफ नेरीस। ओके, ये नेरीस है, ये आपका अर्थवर्म है, और क्या। चलिए, सो दिस इज द केस। फोटोग्राफ्स देखते रहे कहाँ है। सो आई विल शो यू द फोटोग्राफ ऑफ व्हाट। अब आपको हम फोटोग्राफ दिखाएंगे किसका, ऑफ योर लीचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीचेस। तो ये तो आप देख लियो, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा में एंड हिरुडीनिया। चलिए, सो नाउ लेट मी शो यू some photographs, examples। ठीक है, अरे बाबा, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। ये रहा, ये आपका ट्यूबिफेक्स दिखा रहा हूँ आपको, किधर गए, ये देख रहे हो। सो दिस इज ट्यूबिफेक्स, देख रहे हो, ऐसे पतला पतला आपको पानी में मिलेगा इस तरह से।
तो अगर ट्यूबिफेक्स मिल रहा है मतलब वो पानी साफ है, तो वो एक बायो इंडिकेटर की तरह है। देख रहे हो, ये पानी का बॉडी है, यहाँ पर एक गुच्छा है ट्यूबिफेक्स का, सो लाइक दैट। सो दिस इज अ बंडल ऑफ ट्यूबिफेक्स, ठीक है। तो उसी सर तरह गंदे पानी में इसके बंच को फेंक कर उसे प्यूरिफाई भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, वी कैन यूज इट, इफ यू वांट यू कैन यूज इट। चलिए उसके बाद आ जाइए लीचेस। ओके, तो लीचेस में आप देख रहे हो तो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीचेस है। ओके, सो ये जो वॉलेंट्री ब्लड लेटिंग है इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड फ्लेबोटोमी, अंडरस्टैंड? तो इसको हम लोग फ्लेबोटोमी बोलते हैं। ओके, तो वह मतलब वॉलेंट्री ब्लड लेटिंग, जानबूझ के अपना खून देना। ओके, देखिए ये आप देख रहे हैं घाव हो गया है, उस पर लीच लगे हैं सक करने के लिए, देख रहे हो? सो लाइक दैट। उसी तरह अगर आपको कहीं सांप काट दिया तो वहां भी आप लगा सकते हो लीच, फाइन। सो देखो ये सब लगा रहे हैं लीचेस। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीचेस। इवन प्लांट्स में भी लीच हो जाता है, समझ रहे हो ना? तो लाइक दैट। इसमें एक और बढ़िया चीज आपको दिखाऊंगा, पॉन्टोपडेला, उसको हम लोग स्केट सकर कहेंगे। तो स्केट सकर देख रहे हो, ये आपका चूस रहा है शार्क मछली का, तो ये आपका पॉन्टोपडेला है, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड स्केट सकर, दे सक द ब्लड ऑफ व्हाट? शार्क। ये देखो ये आपका ट्राइगोन है, शंकुचर, उसके अंदर लग गया है पॉन्टोपडेला। तो ये आपका ओरिजिनल फोटोग्राफ है और क्या, फाइन। तो दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ, देख रहे हो? ये देखिए, ये देखो। ओके, सो दिस इज पॉन्टोपडेला म्यूरिकाटा। तो इस तरह से आप अलग अलग फोटोग्राफ्स देख सकते हो। नाउ इफ यू वांट टू सी द अर्थवर्म्स, so these are different types of earthworms, clear? And you know that earthworm के केस में एक स्पेशल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलिए? What is the special word we use in case of earthworms? So that is called vermicomposting. ओके, तो सपोज आप लोग ने कंपोस्ट पिट बनाया है, सी जैसे अभी हमारा फार्म है, तो अभी यू नो दैट फार्म में बहुत सारा गंद निकलता ही रहता है। ओके, सपोज ऑल द प्लांट का पत्ता उत्ता, प्लस अगर हमारे तो है नहीं, सपोज आप लोग कैटल रखोगे, गाय भैंस, तो उसका गोबर, ओके, इवन आप लोग का जो लैट्रिन है उसको भी आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह करके कंपोस्ट पिट बनाइए। अब उस पिट में आप अर्थवर्म डाल दीजिए, तो आप तो जानते हो अर्थवर्म क्या करेगा, उसको अलट पलट कर देगा। तो जब वो उसको अलट पलट करेगा तो व्हाट विल हैपन? बोलिए, तो आपका क्या होगा? एरेशन। हाँ, नहीं, एरेशन तो एरेशन होगा, होगा। प्लस अर्थवर्म के लैट्रिन में क्या है? न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट। आपका आइदर अमोनिया होगा या यूरिया होगा, तो आइदर यू विल फाइंड अमोनिया और यू विल फाइंड यूरिया, ठीक है जी? सो दिस इज द केस। तो अब ये जो अमोनिया एंड यूरिया आएगा, तो ये आपका उस चीज को क्या, दैट इज कॉल्ड, इट विल मेक इट फर्टाइल। इसलिए ओडिया में हम लोग उसको क्या कहते हैं? जिया सारा। ओके, सो इन ओडिया वी कॉल इट जिया सारा, means what? Fertilizer made from your what? Earthworms, ठीक है? सो इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग उसको कहा जाता है। तो इसलिए स्पेशल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू नेरिस क्या है? तो स्पेशल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू नेरिस क्या है? दैट इज, पैरापोडिया। नहीं, हेटेरोनेरी स्टेज। तो स्पेशल पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू नेरिस इज हेटेरोनेरी स्टेज। ओके, उसको हेटेरोनेरी स्टेज बोला जाता है। एंड अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया। नहीं, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, वो तो खत्म हो गया अनलिडा, तो उसको हेटेरोनेरी स्टेज कहा जाता है। एंड स्पेशल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थवर्म क्या है? दैट इट हेल्प्स इन व्हाट? बताइए, तो वो आपको किस चीज में मदद करेगा अर्थवर्म?
वर्मी कंपोस्टिंग, ओके, इट विल हेल्प यू इन वर्मी कंपोस्टिंग। उसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। क्यों बोलिए, व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर? बिकॉज वो आपका क्या करता है, क्रॉप बिल वो टिलिंग करता है। भाई क्यों करता है, इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड, आपको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करता है, आपका छेद करता है। तो इट डग, जब वो छेद करता है वो लैटरल बरोज बनाता है, मतलब पैरेलल टू ग्राउंड। तो वो बरोज बनाएगा, एंड ये जो बरोज बना रहा है लैटरल, तो उसमें क्या आ जाएगा बताइए? सो व्हाट इट विल मेक, तो उसमें हवा जाएगा। तो इसलिए जो वो अपना सॉइल को खोदता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड एरिएशन। समझ रहे हो? तो उसको एरिएशन ऑफ सॉइल कहेंगे। प्लस जो खाएगा वो क्या, इट विल ईट द सॉइल, एंड सारा कुछ जो उसका लैट्रिन में निकलेगा, सो दैट इज रिच इन व्हाट, सो दैट विल बी रिच इन फर्टिलाइजर्स। तो इसलिए एक तो वो आपका एरिएशन ऑफ सॉइल करेगा, दूसरा क्या करेगा, वो फर्टिलाइज भी कर देगा। अंडरस्टूड? इट विल आल्सो फर्टिलाइज द व्हाट, इट विल आल्सो फर्टिलाइज द सॉइल। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है। कभी कभी गड़बड़ी क्या होता है, अगर वो वर्टिकल टिलिंग करे, सपोज कुछ आर्थम के ब्रीड्स हैं, वो नीचे नीचे छेद बनाएंगे वर्टिकली, तो व्हाट इज द लॉस, बोलो, व्हाट इज द लॉस ऑफ वर्टिकल टिलिंग? गेस करो, अगर हम वर्टिकल टिलिंग करेंगे तो क्या लॉस हो सकता है? सोचो। तो अगर हम एरेशन नहीं होगा। एरिएशन क्यों नहीं होगा, एरिएशन बढ़िया होगा। अगर देख रहे हो ना, आप लोग का थोड़ा भी ब्रेन यूज नहीं कर पाते हो। एरेशन कैसे होगा, वो अंदर ही जाएगा, बाहर आ नहीं पाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर एजुकेशन। ओके, तो आप जो वर्टिकल टिलिंग होगा तो पानी क्या होगा, पानी जम जाएगा, पानी जम जाएगा ना, नीचे नीचे चला जाएगा, और नीचे नीचे चला नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो आपके जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो टॉप सॉइल में कल्चर होता है ना, डीप सॉइल में। टॉप साइड तो व्हाट विल हैपन टू द फार्मर्स, बोलो क्या होगा? क्रॉप मर जाएगा। वो Loss. बेकार हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाई इस केस में उसको एनिमीज ऑफ फार्मर बोला जाता है। समझ रहे हो? तो अगर हॉरिजॉन्टल टिलिंग करे तो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, अगर वर्टिकल टिलिंग करे तो एनिमीज ऑफ फार्मर। कोई शक? चलिए, सो एनेरिडा इज ओवर। ओके, सो अभी तो क्लास भी ओवर हो जाएगा क्या?